हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके अवसर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो मैं कुछ बुक्स लेके आया हूँ। अच्छी बुक्स कौन सी रहेगी और कैसे आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके के लिए अलग अलग 4-5 प्रकार की जो बुक्स बताई जाती हैं, उन सभी को मैं यहाँ लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, अभी अभी मैंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया है और जयपुर जिले से मैं सेलेक्ट हूँ। और बीएसटीसी में भी मेरे 450 मार्क्स थे। तो मैंने इन्हीं बुक्स को पढ़ के ये सब मार्क्स प्राप्त किए हैं और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लिया है। तो आपको इसी आधार पर मैं जानकारी दूंगा कि राजस्थान जी के आप लोग कैसे तैयार करें और कौन सी बुक से करें। तो एक एक बुक की मैं जानकारी देता हूँ। तो मेरे पास पहली बुक है राजस्थान भूगोल की हरिमोहन सक्सेना जी की बुक। राजस्थान भूगोल हरिमोहन सक्सेना बुक दिख रही होगी आपको। इस बुक का रिव्यू, बुक कितने रुपए में आती है, कौन सा एडिशन अभी इसका लॉन्च हुआ, कैसे इसकी पेज क्वालिटी, वो पूरा मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, उसे जाकर देखिए। ठीक है। तो बात करें राजस्थान भूगोल की लेकर हरिमोहन सक्सेना जी की बुक की, तो ये बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। इस बुक को आप एक तरह से आपत्तिजनक प्रश्नों पे जो आपत्ति लगाते हैं उसमें भी आप काम ले सकते हैं। ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है। बाकी बात करें अदर एग्जाम की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान पुलिस और पीएसटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक कमी है कि इसमें फैक्ट नहीं है। फैक्चुअल चीज इसमें बहुत कम है। इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया है, जनरल कॉन्सेप्ट जो अन्य किताबों में होते हैं वो दिए, लेकिन जो फैक्ट होते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ये इस बुक की थोड़ी सी कमी है। बाकी इसमें पूरी चीजें एकदम शुद्ध रूप से डायग्राम के रूप में व्यवस्थित करके पूरी तरह से मैप वाइज दी हुई है। पूरे इसके अंदर जो अध्याय है वो आपके राजस्थान भूगोल के कुल मिला के इसके अंदर 19 अध्याय है। 19 अध्याय के अंदर राजस्थान भूगोल को डिवाइड करके लोगों ने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो ये बुक भी राजस्थान भूगोल के लिए है स्पेशल। बाकी इसके अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति कुछ भी नहीं है। तो भूगोल के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात करें सेकंड बुक की। सेकंड बुक आती है हमारी, जैसे आप सभी जानते हैं, लक्ष्य राजस्थान। लक्ष्य के 2 भाग आ रहे हैं, एक इतिहास, कला, संस्कृति को लेकर के और एक आता है राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को लेकर के। ये बुक पूरी मोटी वाली बुक है जिसका 2022 का एडिशन न्यू संस्करण है, वही है जो भी मार्केट में यही चल रहा है। तो ये एडिशन आपको मिल जाएगा। ये इसकी रेट है लगभग 300 रुपए इसकी रेट है। कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है। इसमें पहले आपको जो है इकोनॉमिक्स दी गई है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स आप देख रहे हैं, राजस्थान बजट 2021-22 का दिया हुआ था। अब इसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स के बाद जो है, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक पूरे होने के बाद इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे, ये देखिए, पर्वत, पठार और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश इस तरह डिवाइड किया है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करें तो राजस्थान भूगोल जैसे पूरा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, आपको राज्य व्यवस्था दे देंगे। ये राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से बहुत पहले। ये यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार, विधानमंडल, व्यवस्थापिका, राज्यपाल, ये देख रहे हैं आप लोग। राज्य सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में दिया, ये इसकी व्यवस्थापिका वगैरह के बारे में दिया हुआ है पूरा। आप देख रहे होंगे पार्ट वाइज दिया है। राज्य की शक्तियां क्या है, इसके बाद जो है राज्य की कार्यपालिका, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में, मुख्य सचिव के बाद आपके पंचायती राज 1973 वाले वो अधिनियम, 1993-94 का अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, और इसके अलावा जो कितनी तहसील मंडल हैं, पटवार मंडल हैं, पूरा इसमें डिवाइड किया गया राज्य व्यवस्था को लेकर के। और इसके बाद बात करें पुनः इकोनॉमिक्स के भी कई टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स अच्छे से दिए इन्होंने। ठीक है ना। ज्योग्राफी के साथ इन लोगों ने इकोनॉमिक्स भी दी है। ये इसकी व्यवस्थापिका वगैरह के बारे में दिया हुआ है पूरा। आप देख रहे होंगे पार्ट वाइज दिया है। राज्य की शक्तियां क्या है, इसके बाद जो है राज्य की कार्यपालिका, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में, मुख्य सचिव के बाद आपके पंचायती राज 1973 वाले वो अधिनियम, 1993-94 का अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, और इसके अलावा जो कितनी तहसील मंडल हैं, पटवार मंडल हैं, पूरा इसमें डिवाइड किया गया राज्य व्यवस्था को लेकर के। और इसके बाद बात करें पुनः इकोनॉमिक्स के भी कई टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स अच्छे से दिए इन्होंने। ठीक है ना। ज्योग्राफी के साथ इन लोगों ने इकोनॉमिक्स भी दी है। हम बात कर चुके हैं राजस्थान भूगोल के लिए। मैंने आपको 2 बुक्स बताई, आप कोई भी 2 पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक आती है राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति एक सर्वेक्षण, और ये बुक मैंने ली है पैनोरमा की। यहाँ मैं आपको पैनोरमा ही सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद पढ़ी है। और प्रश्न भी, और आप भी जब इसे प्रश्न पढ़ेंगे, इस बुक्स के जो कंटेंट पढ़ेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे टॉपिक राजस्थान इतिहास के स्रोत से लेकर के, सभ्यताओं से लेकर के, राजस्थान के राजवंशों के बाद आते हैं आपके जो
ये जो टॉपिक है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको सर। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपकी सामाजिक जीवन, संस्कृति, रीति, प्रथाएं, ये सब के सब। ये इसके बाद आप कला संस्कृति पे आएंगे तो कला संस्कृति में मेले आएंगे, आपके त्योहार आएंगे। देखिए ये प्राचीन इतिहास दिया है एक तरफ, आधुनिक इतिहास आगे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए पूरी भाषा, बोलियां, भाषाओं के बाद साहित्य, साहित्य के बाद कला संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, साधु संत। इसके अलावा आपके मध्यकालीन चर्चित ऐतिहासिक महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, आपकी गायन शैलियां, वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य। इसके बाद आपकी जो चित्रकलाएं होती हैं, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, हस्तशिल्प जातियां, दुर्ग, राजस्थान के महल, मंदिर, बावड़ी, कला, संस्कृति, स्थापत्य जो भी हैं पूरे के पूरे। इसके अलावा आपके जो धर्म के अनुसार मंदिर दिए गए, मंदिर जितने भी हैं, जैनों के अंदर, हिंदुओं के अलग, और नगर महली स्थापत्य कला, और मुस्लिम, सिख, स्मारक एवं क्षत्रिय जो जितनी भी हैं, बावड़ी, सागर उद्यान का अलग से टॉपिक दिया है। बहुत विस्तार से इसके अंदर राजस्थान इतिहास को दिया गया है। इतना विस्तार से किसी भी बुक्स में आज तक नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें राजस्थान के इतिहास के, आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास में आपका जाता है, देखिए राजस्थान का आधुनिक इतिहास, इसमें आपको राजस्थान में मराठों के प्रसार, उसके परिणाम, ब्रिटिश अधिपत्य, उसके परिणाम, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश काल में परिवर्तन, राजस्थान में कृषक एवं आदिवासी आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का विकास। इसके बाद आता है आपका क्या आता है, राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। इसके बाद आपके जो है क्रांतिकारी आंदोलन आ जाते हैं, प्रमुख क्रांतिकारी महिला एवं पुरुष पूरे पूरे दिए गए हैं। इसके बाद जो है 38वां टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन आपको कितने पेजों में दिया है, 581, यानी कि पूरे 20 पेज के अंदर आपको पूरा विस्तार से दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में देशी रियासतों का विलय, राजस्थान में विधानमंडल का इतिहास, और अलग से जो टॉपिक है पूरे पूरे टॉपिक दिए, यानी कि राजस्थान जीके के लिए आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी कांस्टेबल से लेकर के आरएस मेंस के एग्जाम तक, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए इससे बेहतर कोई बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस और बीएसटी जैसे छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक थोड़ी ज्यादा पढ़ सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट दिया है, पूरा विस्तार से दिया है। इस बुक को पढ़ने में आपको कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। आप रोजाना अगर 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो 3 महीने बाद आप इसका कवर कर सकते हैं, एक बार हल्का फुल्का कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस और जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सिलेबस के अनुसार इस बुक्स को पढ़े। अगर आप लोग पूरा इसे पढ़ने बैठ गए तो आपके काम नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी के लिए मैं एक और बुक बता रहा हूँ अभी। ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की बुक थी, पेनोरमा नाम से, राजस्थान पेनोरमा वॉल्यूम फर्स्ट। आप भी खरीद सकते हैं चाहे तो अच्छे से, और बहुत अच्छी बुक है। जहां तक आप ज्यादातर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई राजस्थान इतिहास की बुक इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा, और यही बेहतर है तो बेहतर कोई बेहतर बताएंगे, और क्या करें, सीधी सी बात है। लक्ष्य की भी बेहतर आती है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं जितनी ये बुक बेहतर है। भूगोल के लिए लक्ष्य की बुक सबसे बेहतर है। भूगोल के लिए सबसे बेहतर बुक बताएं तो सिखफाल राजस्थान भूगोल बुक आती है, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ पॉलिटी और अर्थव्यवस्था नहीं है, तो अर्थव्यवस्था और पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्य ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी के लिए लक्ष्य की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कला संस्कृति की एक और बुक आती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, लक्ष्य राजस्थान भाग 2 कला संस्कृति, परीक्षाओं में पूछे गए 2000 प्रश्न भी सम्मिलित है, ठीक है ना। तो लक्ष्य राजस्थान का भाग 2 आता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बुक आपके लिए, अगर आप पनोरमा नहीं ले पा रहे हैं तो ये ले लीजिए, क्योंकि पनोरमा में थोड़ी ज़्यादा दिया गया है, डिटेल से दिया गया है, प्लस जो इसके दिया गया है उसकी भाषा थोड़ी हार्ड है, लक्ष्य की भाषा थोड़ी सरल है। तो आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पनोरमा और लक्ष्य बराबरी है, लेकिन पनोरमा बेहतर है लक्ष्य से, यह कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्य से आएंगे नहीं और पनोरमा से आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में से प्रश्न आएंगे, लेकिन पनोरमा थोड़ी इससे बेहतर है, थोड़े एग्जाम मटेरियल के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से, जो है डीप सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है पनोरमा। लेकिन आप एवन देन आरएस मेंस तक आपके लक्ष्य भी काम आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक ये बुक आती है लक्ष्य वस्तुनिष्ठ 1001, ये बुक आप लोग ले सके तो अवश्य लेना, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी सम्मिलित हैं और नए प्रश्न भी सम्मिलित हैं। इस किताब को आप एक बार कर लेते हैं तो आप छोटे से लेकर के बड़े लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम, आरएस प्री तक, कांस्टेबल से लेकर आरएस प्री तक एग्जाम में राजस्थान जीके गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस बुक में पूरे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न 1001 वो उनका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 10,001 प्रश्न है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, आपको देख रही है ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है, मेरे पास 2020 से है शायद ये बुक। जब मैं 2020 में कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था तब इस बुक को लिया था मैंने। ये बुक थोड़ी पुरानी है, फटी हुई भी है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये सिखवाल राजस्थान पुलिस को लेकर थी, लेकिन अब सिखवाल की राजस्थान जीके की अलग अलग बुक्स आती हैं, इतिहास के अलग, भूगोल के अलग, और एक और बुक आती है आपकी इतिहास कला संस्कृति की भी अलग आती हैं। 3 कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल की 3 अलग अलग बुक्स आ गई है, ठीक है। तो भूगोल के लिए आप लक्ष्य की पर्टिकुलर ले सकते हैं, बड़े लेवल तक काम आ जाएगी, लेकिन बाकी के लिए मैं इतिहास कला संस्कृति के लिए बड़े एग्जाम के लिए लक्ष्य और पनोरमा ही सजेस्ट करूंगा। अब बात करें छोटे एग्जाम की, तो छोटे एग्जाम के लिए तो रामबाण है, कांस्टेबल के लिए, बीएसटीसी के लिए, पटवार के लिए,
पटवार के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कांस्टेबल बीएसटीसी वन रक्षक की जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट बुक शायद ही होगी कोई, क्योंकि मैंने 2020 में जब बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था तो मात्र इस एक बुक्स को पढ़ा था, और मेरे राजस्थान जीके में 150 में से 130 नंबर थे शायद। ये बुक बहुत ही ट्रिकी वे में दिया हुआ है। खास बात इसकी ये है कि इसकी भाषा बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे तो कहानी टाइप दी हुई आपको पूरी याद हो जाएगी, पहली बात तो। और दूसरी बात जो मैंने हाईलाइट किया है, और तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें जो है बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दी गई हैं। ट्रिक्स के माध्यम से आप बड़े से बड़ा इसका जो पोर्शन है वो क्लियर कर सकते हैं ना। कोई भी पोर्शन हो आप ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। जहां इसमें लगता है इनको कि डिफिकल्ट हो गया है, बच्चों को याद नहीं हो रहा, तो उन्होंने ट्रिक दी थी। और बाकी इनकी भाषा बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा। खुद आप बुक्स खरीद लीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे वे में समझाया गया है। तो ये थी राजस्थान जीके की बुक्स को लेकर के पूरी चर्चा हमारी। इसके अलावा मैं आपको कई बुक्स और भी बता दूंगा जो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, और ये बुक्स आपको अगर अच्छी नहीं लगे तो छोटे एग्जाम के लिए बताऊंगा। हालांकि बड़े एग्जाम के लिए बुक्स यही चाहिए आपको, दूसरी बुक से आप तैयारी नहीं कर सकते। छोटे एग्जाम के लिए जैसे बीएसटीसी, और आपके जैसे बीएसटीसी का हो गया, आपके जैसे कांस्टेबल का हो गया, ठीक है, आपके जैसे हो गया वन रक्षक हो गया, वन रक्षक, ये एग्जाम है छोटे लेवल के एग्जाम। इनमें क्या होता है कि हम लोग बड़ी बुक्स को पढ़ नहीं पाते हैं, और जो छोटी हमने बताई, जैसे मैंने आपको बताई एक मतलब छोटी बुक सिखवाल की, सिखवाल आप लोगों को अगर अच्छी नहीं लगी तो एक आती है आपकी दक्ष पब्लिकेशन की। दक्ष पब्लिकेशन की साइड में आपको फोटो दिख रहा है, ये दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, दक्ष पब्लिकेशन की, दक्ष की पब्लिकेशन आती है। इसके अलावा एक आती है मूमल राजस्थान, मूमल राजस्थान आती है। एक आपकी आती है आरबीडी की, सुभाष चारण सर की आती हैं, आरबीडी की बुक्स आती हैं, ये बुक्स आप ले सकते हैं। इनके अलावा जो बुक्स आती हैं उनमें ज़्यादातर अशुद्धियाँ होती हैं, प्रश्न सही नहीं मिलते हैं। ये 3-4 बुक्स हैं जो आप कांस्टेबल के लिए ले सकते हैं। बाकी कांस्टेबल की डिटेल सिलेबस और डिटेल बुक लिस्ट पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये तो पूरे राजस्थान सामान्य ज्ञान को लेकर एक चर्चा थी, शॉर्ट चर्चा थी कि राजस्थान का जो आपके आता है इतिहास भूगोल, उनको कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैंने ये बुक्स तो बता दी हैं, इतिहास की बता दी मैंने, भूगोल की बता दी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, 5 की बुक्स बता दी। आप छोटे से छोटे एग्जाम कांस्टेबल से लेकर के आरएस मेंस तक का एग्जाम आप इन बुक्स से निकाल सकते हैं। राजस्थान जीके का कह रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये बता दी। अब राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे सबसे पहला, कोई कहते हैं कि सबसे पहला ये कौन था, सबसे पहला पुरुष जिसे भारत रत्न मिला राजस्थान का, या सबसे पहला पुरुष जिसे राजस्थान का ये पुरस्कार मिला, या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, ऐसे कोई प्रश्न आते हैं। तो वो स्टैटिक्स के आते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स के प्रश्न आते हैं। स्टैटिक्स के प्रश्न कई आते हैं, जैसे इसके अलावा प्रश्न आते हैं कि महाराणा प्रताप पुरस्कार कब शुरू हुए, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ल्यूसेंट की एक छोटी बुक आती है राजस्थान जीके की, वो बुक्स हैं, उसमें से सिर्फ आपको स्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक आपको उसमें से नहीं पढ़ने, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स के लिए ल्यूसेंट जीके को यूज करना है। ल्यूसेंट इंडिया नहीं, ल्यूसेंट राजस्थान जीके आती हैं। यहाँ आपको जो साइड में यह दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ल्यूसेंट राजस्थान जीके, ये बुक आपको अवश्य खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट बुक लिस्ट या किसी ऐसे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।